हर हर महादेव और जय भोलेनाथ जरूर लिखिएगा। जय हिंद। आप लोग देख रहे हैं जम्मू ट्रिब्यून। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। एक बार फिर से आज की इस मुलाकात में हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्री श्री 108 मंडलेश्वर श्री शीतल सिंह महाराज जी, जो कि अपनी भविष्यवाणियों को लेकर जाने जाते हैं। और कई बार जो है वो समय समय पर अलग अलग जो भविष्यवाणियां हैं वो जो है वो इनके द्वारा की जाती हैं। कभी ये कहा जाता है कि कहीं पर बाढ़, कभी ये कहा जाता है कि सोना और जो जमीन है उसकी कोई भी कीमत जो है वो नहीं रहेगी। हालांकि आपने देखा होगा कि जिस तरह से हालात बने हैं, इस बीच सोना ना खरीदने की सलाह भी दी गई है। बाबा जी हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। बाबा जी सबसे पहले जय महाकाल। जय महाकाल, जय मां नैना देवी, जय मां ज्वाला देवी, जय मां चिंतपूर्णी, जय सूर्यदेव, जय नवना, जय 84 से जय गुरु गोरखनाथ महाकाल की कृपा सब भाई बहनों पे बनी रहे। जय सूर्यदेव। बाबा जी क्या कहेंगे, समय समय पर आपके द्वारा भविष्यवाणियां जो है वो देश विदेश को लेकर की जाती रही हैं और लोगों के बीच अब ये है कि बाबा जी बार बार ये कहते हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन सोना को लेकर और जमीन को लेकर जो भविष्यवाणी आपने आज से कुछ ही महीने पहले या दिन पहले करी थी, वो काफी हद तक उस पर जो है वो कहीं ना कहीं वो सच्चाई होती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, आपके चैनल पे मैंने 3 या 4 जनवरी को इंटरव्यू हुआ था, तो उसमें मैंने 2 भविष्यवाणियां की थी। एक सोने के लिए कि आने वाला जो टाइम होगा उसमें सोना नहीं लोग खरीदेंगे, ना ज़्यादा वो सोना होगा। तो अब जो हालात बन रहे हैं तो आप देख ही रहे हो, आपके सामने है सारा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी अब बोला है। तो हमें देश हित के लिए और हमारे जो प्रधानमंत्री जी है उनकी जो बात है उस पर अमल करना चाहिए। सबसे बड़ी बात कि हमें अपने देश के लिए जो हुक्म होगा सब जनता को वो मानना चाहिए। आप इस तरह की भविष्यवाणियां ही, डरावनी भविष्यवाणियां ही क्यों करते हैं? इसके अलावा और भी मतलब कोई सुख समृद्धि के हवाले से दुआएं क्यों नहीं करते आप? इस तरह की भविष्यवाणी क्यों नहीं करते? आपके कोई लोगों के लिए अच्छे दिन आएंगे, लोगों को महंगाई से राहत मिलेगी, ये सब ऐसे जो हादसे होते हैं, कुदरत का कहर जो होता है, ये नहीं होगा? यह पहले तो आपका सवाल ही मेरे छोटे भाई गलत है, ठीक है? तो आपने सवाल ही थोड़ा गोल मोल करके बोला है कि ऐसा बोलना चाहिए। देखिए, जब इंसान के कर्म अच्छे हों, ठीक है, जब इंसान धरती पे कर्म अच्छे करे, कुदरत के साथ छेड़खानी ना करे, नेचर के साथ ना छेड़खानी करे, तो कुछ भी नहीं होता है। जब धरती पे पाप बढ़ता है, धरती डोलती है, धरती फटती है। जो आजकल के आप हालात देख रहे हो कि दुनियादारी में कितना पाप बढ़ चुका है, लोगों में प्यार कम होता जा रहा है, नफरत ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो ये सारे कारण हैं। और जो नेचर के साथ छेड़खानी की है वो आप देख ही रहे हो, कितने पेड़ काटे। उससे ज्यादा लगने चाहिए थे कि 10 साल बाद जो आने वाली जनरेशन है वो हमारी सेफ रह सके। पोल्यूशन कितना ज्यादा हो चुका है। और झगड़े देखिए आप, कितनी मुल्कों में, कंट्रियों में झगड़े हो रहे हैं, बहुत ज्यादा हो रहे हैं। शांति कहाँ है, प्यार कहाँ है? इंसान ने तो खुद ही समझना ना, शांति, प्यार और भक्ति, आत्मा और परमात्मा की भक्ति करे, क्योंकि काल का चक्कर बहुत लंबा है। अभी नवंबर तक। अच्छा कब होगा? बुरा तो आप कहते हैं, लेकिन अच्छा कब? मैंने बुरा कभी बोला ही नहीं है। नहीं, आप कहते हैं कि तबाही ही होगी। गलत बोल रहे हो मेरे भाई छोटे। मैंने कभी किसी के लिए बुरा नहीं बोला, ना मैं बोलता हूँ। ठीक है, भविष्यवाणी कहते हैं कि मतलब ये सब होगा, तो उससे लोग डरते भी हैं कि मतलब अगर ऐसे हालात बनेंगे तो हम क्या करेंगे। हमारा ये है कि लोगों के बीच में लोग ये जानना चाहते हैं कि कई मतलब कोई अच्छा टाइम भी आएगा लोगों के लिए, कि कुछ अच्छा होगा उनके साथ। मेरे भाई, पहले कल मेरा इंटरव्यू हुआ, ठीक है, वहाँ मेरे छोटे पत्रकार भाई ने पूछा कि वीडियो बड़ी चल रही है, बहुत ज्यादा चल रही है, कि दुनिया खत्म हो जाएगी, दुनिया खत्म हो जाएगी, हो रही है ना वीडियो वायरल। तो मैंने एक ही बात बोली कि ये सब व्यू के चक्कर में है, पैसा कमाने के चक्कर में है। नई नई वीडियो बनते हैं लोगों को पैनिक क्रिएट करने के लिए। ऐसा कुछ नहीं, दुनिया नहीं खत्म होगी। लेकिन हाँ, समय है, जो काल है, उसका चक्कर तो रहेगा। जब धरती पे पाप बढ़ेगा जो तो होगा, बादल भी फटेंगे, सब कुछ होगा आने वाले समय। अर्थ क्योंकि भी आएगा। उस दिन आपने ही न्यूज की थी कि मौसम विभाग ने वो अलर्ट जगा दिया कि 10 तारीख तक अर्थ क्योंकि, मैंने उस दिन भी बोला कि 10 तारीख तक कोई वो नहीं होगा, लेकिन जुलाई से पहले बड़ा अर्थ क्यों आएगा इंडिया, और इंडिया से बाहर होगा ये। तो माता रानी की कृपा, महाकाल की कृपा सब पे बनी रहे। क्या कहेंगे अभी आगे? जिस तरह से आपने सोने को लेकर ये कहा था, तो अब आगे के लिए और क्या कुछ नया होगा? कोई भविष्यवाणी को बताएंगे, उसके लिए तारीफ करें। अभी देखिए, अगर उस दिन मैंने भविष्यवाणी आपके चैनल पे भी की थी और भी की थी, वहां पे मैंने एक क्लियर बात बोली, तो उससे हम लोगों ने बहुत ज्यादा कमेंट किए थे। सोने के लिए भी ये ऐसे बोलता रहता है, ऐसे ही बोलता रहता है। मैं कहा समय आएगा तो बताऊंगा। तो जिस दिन युद्ध की मैंने की थी, तो उस दिन मेरे वो पत्रकार भाई ने इंटरव्यू लिया, तो उसमें लोगों ने बहुत ज्यादा कमेंट किए, नहीं ये हो नहीं सकता। मैं कहा जो पाकिस्तान अपनी कड़छी फेर रहा ना, वो नहीं चलेगा। कोई ऐसा जोग नहीं है अभी कि पाकिस्तान आके ईरान का कंप्रोमाइज कराए।
ठीक है। दूसरे दिन वो उसी टाइम शाम को कंप्रोमाइज कैंसिल हो गया और मैंने बोला था ये युद्ध लंबा जाएगा और ये युद्ध और लंबा जाएगा अभी। ये नवंबर तक जाएगा। उसके बाद जो 2027 है उसमें हो ज्यादा ये युद्ध बाहर की कंट्रियों में बढ़ेगा, बहुत ज्यादा बढ़ेगा भी, बहुत बढ़ेगा और बहुत ज्यादा बाहर की कंट्रियों में नुकसान होगा इससे, क्योंकि जो होगा ऐसे ही है, स्टार ऐसे ही है बाहर। क्या कहेंगे, लोग अभी भी इस तरह की बातों को हल्के में ले रहे हैं, अपनी तरफ से कुछ? देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ, भविष्यवाणी इसलिए की जाती है कि लोग पहले सतर्क हो जाएं और जो अच्छे कर्म है भक्ति करें। जिस भी आप धर्म में हो, दिल से भाव से आप भक्ति करें, अच्छे कर्म करें, प्यार से रहें और प्यार फैलाएं। जब प्यार फैलेगा ना दुनिया में, तो ये लड़ाइयाँ, ये झगड़े वैसे ही खत्म हो जाएंगे लोगों के। जब तक प्यार नहीं फैलेगा, दुश्मनी, अहंकार बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, जब तक ये खत्म नहीं होगा तो ये चलता ही रहेगा सिलसिला। क्या कहेंगे, जिस तरह से आपको मतलब ये पहले ही पता कैसे चल जाता है आपको कि ये सब होगा और कब होगा, ये पहले पैसे? देखिए, ये महाकाल का जो हुक्म होता है मैं वही बोलता हूँ, उससे एक शब्द में कुछ नहीं बोलता। जब आपने उस दिन यही बात मुझे बोली थी तो मैंने आपको क्या बोला था कि जनवरी महीने समय आएगा, आपको समय बताएगा। गोल्ड भी, और एक भविष्यवाणी मैंने और की, लेकिन अभी मैं उसका टाइम नहीं आया, वो अगले साल उसका टाइम आएगा। अभी जमीन भी सस्ती होगी, वो अगले साल मैं बताऊंगा, अभी नहीं। लेकिन जो मैंने गोल्ड के लिए बोला उस टाइम भी आपने चौंक गए थे कि ऐसा नहीं हो सकता। मैं कहा समय सब कुछ करवाता है, समय से बड़ा कोई नहीं है, कुदरत से बड़ा कोई नहीं, परमात्मा से बड़ा कोई नहीं है इस धरती पे। जो हुक्म परमात्मा को होगा उसी से ही चलेगा सब कुछ। तो परमात्मा की भक्ति करें, उनका आशीर्वाद लें कि सब शांति हो दुनिया के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया जी। श्री 108 मंडलेश्वर शीतल सिंह जी हमारे साथ थे। अपनी भविष्यवाणियों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन एक बार फिर से इन्होंने एक ऐसी डरावनी भविष्यवाणी की है जिसमें इन्होंने कहा है कि ये जो वैश्विक युद्ध है ये 2027 तक जो है वो और ज्यादा जो उग्र रूप है वो धारण कर सकता है, जिसका असर और भी जो है वो देश विदेश में भी पड़ सकता है। हालांकि इनके द्वारा की गई भविष्यवाणियों में कितनी सच्चाई है, जम्मू ट्रिब्यून इसकी किसी भी तरह से पुष्टि नहीं करता है। लेकिन फिलहाल आप जनता अपने अपने राय कमेंट्स को जरूर साझा करें। देखते रहें जम्मू ट्रिब्यून। कैमरा पर्सन अनिल के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।